जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम बहुत ही एक खास विषय को पढ़ने जा रहे हैं, यरूशलेम में विजय प्रवेश। 10 मिनट का ये वीडियो रहेगा, इसलिए आपसे मैं पहले ही निवेदन कर लेता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए। यदि आपके पास टाइम नहीं है तो अभी इस वीडियो को आप स्किप कर दीजिए, बाद में कभी देख लीजिए। बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग आज की वीडियो के द्वारा आपको परमेश्वर देने वाला है। यरूशलेम में विजय प्रवेश हमारे साथ देखने के लिए आपको 21वां अध्याय खोलना पड़ेगा, मत्ती रचित सुसमाचार का, और उसकी पहली आयत से लेकर 11 आयत तक देखनी पड़ेगी। हमेशा की तरह इन चंद आयतों को हम पहले उर्दू में सुपर फास्ट स्पीड से पढ़ेंगे और उसके बाद इसको हिंदी में पढ़ते हुए एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिए आज के इस ब्लेसिंग वाले वीडियो। और उर्दू में इसका शीर्षक रहेगा यरूशलेम में शाहाना दाखिलाना। यरूशलेम में शाहाना दाखिला। और शुरू करते हैं पहली आयत से। जब वो यरूशलेम के नजदीक पहुंचे और जैतून के पहाड़ पर बेतखब्बे के पास आए तो यीशु ने 2 शागिर्दों को ये कहकर भेजा, अपने सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे। उन्हें खोल कर मेरे पास ले आओ, और अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना कि खुदावंद को इसकी जरूरत है, वो फिलफौर उन्हें भेज देगा। ये इसलिए हुआ कि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो। सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लादू के बच्चे पर। बस शागिर्दों ने जाकर जैसा यीशु ने उनको हुक्म दिया था वैसा ही किया। गधी और बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर डाले और वो उन पर बैठ गया। और भीड़ में से अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ते में बिछाए और औरों ने दरख्तों से डालियां काटकर राह में फैलाई। और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, इब्ने दाऊद को होसन्ना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है, आलमे बाला पर होसन्ना। और जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ तो सारे शहर में हलचल पड़ गई और लोग कहने लगे, ये कौन है? भीड़ के लोगों ने कहा, ये गलील के नासरत का नबी यीशु है। परमेश्वर का वचन उर्दू में सुने जाने पर परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए अब हिंदी में देखते हैं यरूशलेम में विजय प्रवेश। याद दिलाते चले कि हम पढ़ रहे हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21वीं अध्याय से लेकर 11वीं आयत तक। पहली आयत में इस प्रकार से लिखा गया है, जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बेतखब्बे के पास आए तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही गधी बंधी हुई और उसके साथ तुम्हें उसका बच्चा मिलेगा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। थोड़ी देर पहले यीशु मसीह ने 2 अंधों को दृष्टिदान दिया था, 2 अंधों को ठीक किया था, जो कि यीशु मसीह को देखकर चिल्ला रहे थे, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। और वो यरीहो के मार्ग पर थे और आगे वो यरूशलेम की तरफ जा रहे थे। और ये बिल्कुल यरूशलेम के निकट पहुंच गए थे। ये समझ लो कि 1 किलोमीटर ही दूर थे यरूशलेम से। और ये जैतून के पहाड़ भी बिल्कुल इनके पास में था, और बेतखब्बे नामक जगह भी इनके के पास से ये आए थे। तो जब ये 1 किलोमीटर दूर ही थे यरूशलेम से, तो अपने 2 चेलों को यीशु ने कहा कि सामने जो गांव दिखाई दे रहा है तुम्हें यहाँ से 100 मीटर दूर, वहां पर जाओ। और वहां पहुंचते ही तुम्हें सबसे पहले एक घर के अंदर एक गधी बंधी हुई मिलेगी और उसके साथ में उसका बच्चा भी मिलेगा। उन्हें खोल कर मेरे पास ले आओ। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। बड़ा ही अनोखा ऑर्डर यीशु मसीह ने यहाँ पर दिया था। नॉर्मली यीशु मसीह ने जब भी कुछ खरीदा या टैक्स देने की बारी आई तो हमेशा पहले उनको पैसे दिए, उसके बाद ही खरीदा। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह पहली बार कहने की जाओ, उस घर में तुम्हें बंदी वो मिलेगी और तुम ले आओ।
तीसरी आयत में कहते हैं, यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, वह तुरंत उन्हें भेज देगा। और यीशु मसीह बोला डरने की जरूरत नहीं है, ये मत सोचो कि मैं तुम्हें चोरी करने के लिए भेज रहा हूँ। भाई जाओ उस घर में, तुम्हें गधी और उसका बच्चा मिलेगा चुपके से, जब कोई नहीं देख रहा हो। पहले तुम बाहर खड़े होके देखना कई देर तक, और कोई नहीं देख रहा हो तब चुपके से ले आइयो, कदे तुम पिट जाओ और मेरे को भी पिटवाओ। तो यीशु मसीह ने कहा टेंशन मत लो, मैं तुमसे चोरी नहीं करवा रहा हूँ कि वो चुरा के ले आओ, ठीक है। तुम वो गधी का बच्चा ले आओ, तुमसे कोई पूछे कि क्यों ले जा रहे हो तो बता देना कि यीशु मसीह को इसकी जरूरत है, और यह सुनते ही वो तुरंत तुम्हें दे देगा। चौथी आयत में लिखा है, यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हुई। सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। और ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि इसकी घोषणा यशायाह नबी के द्वारा बहुत पहले कर दी गई थी कि यीशु मसीह जब सिय्योन में आएगा तो वो गधी के बच्चे पर और बिल्कुल छोटे बच्चे पर बैठकर आएगा, और वह बेहद नरम है, यानी बहुत ही दयालु है, और गधे पर बैठकर आएगा। ये वचन पूरा हो इसलिए यीशु मसीह ने गधे के बच्चे को यहाँ पर अपने पास है वो मंगवाया था। छठी आयत में लिखा हुआ है, चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया, और चेले उस घर में, जिस घर में जाने के लिए यीशु ने कहा था, उसी घर में गए और गधी का बच्चा खोलकर ले आए, और गधी और बच्चे को लाकर उस पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। और फिर जब गधी का बच्चा आ गया तो उसके चेलों ने उस गधी के बच्चे को अच्छी तरह से साफ सुथरा किया और उस पर अपने अच्छे अच्छे कपड़े डाले, और जब उसके ऊपर कपड़े डाले गए गधी के बच्चे के ऊपर, तो यीशु मसीह उसके ऊपर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। और जब लोगों ने देखा कि यीशु के चेलों ने यीशु से बैठने से पहले गधी के बच्चे के ऊपर कपड़े बिछाए हैं, तो उन्होंने भी मार्ग के अंदर है वो अपने कपड़े बिछा दिए। और जिन लोगों के पास, जिस भीड़ के पास कपड़े नहीं थे, उन्होंने अच्छे अच्छे फूल तोड़कर, अच्छी अच्छी डालियां तोड़कर कपड़ों की बिछाई। जिस प्रकार किसी बड़े आदमी का वेलकम है वो रेड कारपेट, लाल कारपेट बिछाकर किया जाता है, यहाँ पर बिल्कुल ऐसी ही हालात थे। यरूशलेम से करीब करीब 1 किलोमीटर मान लो यीशु मसीह दूर है, और यरूशलेम के पूरे रास्ते को इन्होंने सजा दिया था, संवार दिया था, फूलों से, कपड़ों से और पत्तों से और डालियों से उसे भरपूर कर दिया था। उस मार्ग को अलग ही एक रूप दे दिया था। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे जाती थी वो पुकार पुकार कर गई थी, दाऊद के संतान की होसन्ना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, होसन्ना। तो यहाँ पर पूरी भीड़ है वो बहुत तेज आवाज में, जो कुछ यीशु के आगे थे कुछ यीशु के पीछे थे, बड़ी भीड़ है वो नारे लगा रही थी, दाऊद की संतान को होसन्ना, धन्य है वो पिता परमेश्वर की ओर से आता है। इस प्रकार है वो यीशु मसीह के जय जयकार के नारे है वो लगा रही है। और कितना अच्छा माहौल है, यीशु मसीह गधी के बच्चे पर बैठा है, और पूरा मार्ग जो है वो बिल्कुल रेड कारपेट की तरह बनाया गया है, और उसके ऊपर गधा चल रहा है और गधे के ऊपर यीशु मसीह बैठे हुए हैं। 10वीं आयत में लिखा है, जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे यह कौन है। और जब यीशु मसीह ने इस प्रकार से विजयी प्रवेश यरूशलेम में किया तो पूरे यरूशलेम में हलचल मच गई। भाई ये कौन व्यक्ति आया है, कोई गवर्नर आया है, कोई अमेरिका का राष्ट्रपति आया है, ये कौन आया है कि इतने जोर जोर के नारे लगाए जा रहे हैं, इतना अच्छा मार्ग को सजाया जा रहा है, और सब लोग है वो जय जयकार कर रहे हैं। पूरे यरूशलेम के अंदर हलचल मच गई। लोगों ने कहा यह गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। तब लोगों ने बताया कि ये यीशु मसीह है जो कि नासरत से आया है और गलील का है। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात हम देखते हैं कि गधे की आमतौर पर इज्जत नहीं की जाती है, लेकिन उसी गधे को जिसको हम यहाँ पर देखते हैं, गधे के बच्चे को लाया गया था,
उसका उसको रेड कारपेट पर चलने का मौका मिला, और लोग है उसके आगे पीछे चल रहे हैं, उसके ऊपर अच्छे अच्छे कपड़े बिछाए गए, उसके नीचे कपड़े बिछाए गए ताकि उसके पाँव है वो कपड़ों के ऊपर चले, फूलों पर चले, डालियों के ऊपर चले। तो इस गधे का इतना स्वागत, इतना वेलकम आज से पहले कहीं भी नहीं हुआ। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उसके ऊपर यीशु मसीह क्योंकि उसके ऊपर यीशु मसीह बैठे हुए थे। तो एक गधा जिसको कोई भी नहीं पूछता, उसका कितना बड़ा वेलकम किया। यरूशलेम के अंदर जब गया, चारों ओर नारे नारे लग रहे थे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जहां पर यीशु मसीह है, वहां यीशु मसीह के होने की वजह से, यीशु मसीह के होने के कारण है वो कितनी इज्जत और मान सम्मान है वो होती है, जिस प्रकार की इस गधे की हुई है। नॉर्मल लाइफ में कोई नहीं पूछता, तो इसी प्रकार हम भी एक गधे की मानिंदे हमारी लाइफ में भी जब यीशु मसीह आते हैं तो इसी प्रकार की रौनक पैदा हो जाती है, इसी प्रकार का हमें मान सम्मान मिलता है। जिस प्रकार की इस गधे को, जिसको कोई पूछता भी नहीं है, वो उसके ऊपर यीशु मसीह के बैठने से उसका स्वागत किसी घोड़े से बढ़कर किया गया, किसी अच्छी नस्ल के